हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, या फिर इज माई ट्रिप कह लो इसे। जब से प्रमोटर ने यहाँ पर अपना स्टेक ऑफलोड करा है, 14% की बड़ी बिकवाली करी है एक ही झटके में, ये शेयर भैया टूट के बिखर चुका है। अगर आप देखो तो 41 रुपीज़ से एक ही झटके में गिरकर 34 पर आया था। एक दिन की तेज़ी अगर दिखाने की कोशिश भी करी थी उसके बाद, तो वापस से गिरकर उससे नीचे आ गया। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है, वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ पर ये जा रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इज इट अ ट्रिप प्लानर्स, अगर आप देखो तो एक तेज़ी दिखाई थी इसने, एक ही दिन में तकरीबन 16% की रफ्तार दिखाई थी, 38 से 43 पे गया था। उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया बिकवाली के मौके हैं, गलती से खरीदारी यहाँ पर मत कर लेना। तेज़ी की उस टाइम की वजह ये थी कि कंपनी ने अनाउंस करा था कि भैया इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे हम, ठीक है। और तब मैंने कहा था कि आप ये सोचो कि अगर ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती है तो इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इसमें इसके पास कितना पैसा है उसको अलॉट करने के लिए, और अगर बना भी देंगे तो क्या ये ग्लोबल जायंट्स, बड़े जायंट्स, इंडियन जायंट्स, टाटा वगैरह के साथ कम्पीट भी कर पाएंगे कि नहीं, वो भी हमें देखना होगा, ठीक है। अशोक लेलैंड भी बना रहा है, ठीक है। अगर आप देखो टाटा भी बना रहा है, और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बना रहे हैं। और ऐसे में ये कंपनी कहाँ फिट बैठी, कब तक बना कर देगी, कोई टाइमलाइन नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था। एक झटके में तेज़ी आई उस खबर के चलते, तो तभी मैंने कहा था कि मौके नहीं। हालांकि उस वीडियो पे काफ़ी सारे जो नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि 50 पे जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है। बाद में आप देखो गिरावट आई है, प्रमोटर ने ऑफलोड करा। तो सबसे बुरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये ही थी कि पहले एक अच्छी खबर का लॉलीपॉप लोगों को यहाँ पर दिया गया कि इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे जिससे एक तेज़ी आ जाए शहर में, और उसके बाद प्रमोटर ने सीधा ऑफलोड कर दिया 15 दिनों के अंदर। तो ये नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर कि ऐसा एटलीस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको ऐसा ही था तो आप पहले ऑफलोड कर देते अपना स्टेक और बाद में खबर लेकर आते, तो शायद लोगों के साथ सही होता, तो लोग ऊपर के लेवल पर खरीदारी करके फंस नहीं जाते यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हुआ है कि ऊपर के लेवल पर खरीदारी करके लोग फंस चुके हैं। हालांकि कंपनी देखो प्रॉफिटेबल कंपनी ज़रूर है, उसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी जो है वो जानती भी है कि भाई साहब जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, ट्रैवल बुकिंग वगैरह के, वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन है, तो अच्छे मार्जिन इनको उतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं लंबे टाइम तक। तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में कोशिश कर रही है। जैसे कि अयोध्या में जब राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ था, इन्होंने अनाउंस करा था कि 5 स्टार होटल खोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अच्छी बात है कि कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्जिन उतने बेहतर नहीं रहेंगे इस एक बिज़नेस से। लेकिन ये भी देखना होगा कि वहाँ पर फेल्ड बिजनेस रहेंगे या क्या एक्सपर्टीज़ रहेगी इनकी। अगर आप यहाँ पर देखो तो जब इन्होंने 14% का स्टेक बेचा था तकरीबन 920 करोड़ में, एक मेजर फॉल आया था। और किस प्राइस से बेचा था, 37-38 रुपीज़ के प्राइस पर इन्होंने ऑफलोड करा था, और अभी ये उससे भी नीचे जा चुका है। अब किसने खरीदा, क्या खरीदा, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निवेशक है, रिटेल निवेशक, उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी आई होगी यहाँ पर। अब देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी, प्रमोटर की जो होल्डिंग 50% के आसपास की रह चुकी है। आपको बता दूं कि लिस्टिंग के टाइम पर प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास हुआ करती थी। आज प्रमोटर लगातार बेच बेच कर 50% पर आ चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा साइन नहीं है यहाँ पर। और सामने अगर किसी खरीदारी अगर हुई भी है तो बहुत ही छोटी खरीदारी किसी बड़े प्लेयर की तरफ से हुई है, कुछ फंड्स की तरफ से हुई है। जैसे कि इलाइट कैपिटल ने तकरीबन 1.05 करोड़ शेयर्स एक्वायर करे हैं यहाँ पर, और कोर 4 मैक्रोन ने तकरीबन 5 करोड़ शेयर एक्वायर करे हैं। तो अगेन इनकी तरफ से जो बाइंग है वो बहुत कम बाइंग आई है, और अगर शेयर जो परचेज प्राइस है वो 34 से 37 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है उनका। तो अगेन मैं कहूँगा कि ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही हमें खरीदारी होती हुई नज़र आई है। कंपनी का अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो आज खुलते ही बड़े क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी ओपन हुआ है। मार्केट के वजह से 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 73 रुपीज़ का हाई बना था और 10 रुपये का लो। अगेन मैं कहता हूँ 10 रुपये का लो कभी नहीं बना है यहाँ पर, यह एडजस्टेड प्राइस है, क्योंकि इन्होंने भैया बोनस और स्प्लिट से मतलब प्राइस एडजस्ट करा है। और यही वजह है कि आपको देखने में लगेगा प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, लेकिन पेनी स्टॉक कैसे, तो अगेन कंपनी ने भैया बोनस और स्प्लिट दे देकर प्राइस को कंट्रोल में कर लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, तो 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। देखो अभी बेचने का कोई मौका नहीं है मेरे हिसाब से। मैं पहले भी बोलता हूँ यहाँ पर कि बेचने के मौके 43 से 45 रुपीज़ के आसपास है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे है ये, ठीक है।
और जहाँ तक इनके अगर आप देखो तो भैया बड़ी क्वांटिटी में जो बिकवाली, जैसा कि मैंने कहा 37 रुपीज़ के दाम पर कितनी बड़ी क्वांटिटी ब्लॉक डील्स के जरिए प्रमोटर ने यहाँ पर करी भैया। 24 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स बेच दिए इन्होंने एक ही झटके में। और यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि स्प्लिट और बोनस का गेम खेला है। 2022 में देखो तो भैया इन्होंने पहले जनवरी में बोनस दे दिया, एक पर एक शेयर दे दिया, फिर अगेन 2022 अक्टूबर में एक पे 3 शेयर दे दिया, और स्प्लिट भी अगर आप देखो तो 2022 में एक पे 2 शेयर दे दिया। तो ये स्प्लिट और बोनस का गेम खेला गया है। उसके चलते अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट करने वाली कंपनी आपको लगेगी सस्ते दाम पर, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वही है कि भैया एक पर जो स्प्लिट और बोनस का गेम है यहाँ पर सिंपल उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट हुआ है। अगर मान के चलो कि चलो शेयर का प्राइस 600 रुपये है, ठीक है, और 2022 में इन्होंने पहले बोनस दे दिया तो प्राइस 300 रुपये हो गया, ठीक है। फिर वापस यहाँ से स्प्लिट कर दिया नवंबर में, एक पे 2 यहाँ पर कर दिए तो अगेन यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस आ गया। फिर यहाँ पे एक पे 3 कर दिए तो अगेन यहाँ पर आप देखो 25-30 रुपये का प्राइस आ गया। तो ये है कि भैया देखने में अभी भी अगर आप देखो तो वही 600 रुपये से महंगा ही है ये, अगर ये सब ना हुआ होता तो। और जहाँ तक यही वजह है कि अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो अब जाकर इसका पी अभी भी 56 का है, सेक्टर पी 45 का है, अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है। इतनी गिरावट के बाद भी ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। ये कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक थे। 32 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, 155 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और मैं ठीक ठाक क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनके रेवेन्यू थोड़े से ज़्यादा थे, कम हुए हैं यहाँ पर। प्रॉफिट भी देखो तो एक बार 45 करोड़ से ज़्यादा का ही इनका क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ करता था, 2 क्वार्टर थे ऐसे। बाद में लॉस भी आया था मार्च क्वार्टर में, लेकिन अगेन ये वन टाइम लॉस हुआ था, एक बड़ा अमाउंट इन्होंने पे करा था जिसके चलते ये देखने को मिला था। जनरली प्रॉफिटेबल है ये। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.30, हालांकि अब प्रमोटर की होल्डिंग 50% की। मुझे देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि जब प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम हुई तो खरीदारी में यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही आपको देखने को मिलेंगे। जो 22% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की अभी देखने को मिल रही है वो 30% डेफिनेटली जाने वाली है, याद रखिएगा इसके बारे में। और अगेन मैं कह दूँ प्रमोटर जो 75% से बेच कर बहुत नीचे आए हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर ने ही खरीदा है। इवन अगर आप सितंबर में जहां प्रमोटर की सिर्फ 65% की होल्डिंग थी तब भी रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 16% पे थे। आज वो खरीद कर आए हैं 22 पर। उससे पहले भी जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो सिंगल डिजिट में थे उनकी होल्डिंग, वही खरीदारी कर। तो ये नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कोई बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। इवन 75% की होल्डिंग थी तब से सबकी बिकवाली चालू है, और खरीदारी सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है, एक ही सेक्टर कर रहा है, एक ही जॉनर कर रहा है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पर छोटे निवेशक ही यहाँ पर खरीदारी करते जा रहे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इजी माई ट्रिप को लेकर। देखो कंपनी जो है फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा और करेक्शन का यहाँ पर वेट करूँगा। मेरे हिसाब से 30 रुपये का लेवल है, वहाँ पर शायद एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। 30 से 32 रुपये का लेवल जो है वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, है तो होल्ड करो, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। थोड़ा अगर यहाँ से 7-8-10% का अगर करेक्शन बनता है तो एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाजार हालांकि आज अच्छे मूड में नहीं है, आज बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखो तो बड़ी गिरावट है। उसकी वजह है कि ग्लोबल बाज़ारों में आज बहुत बड़ी गिरावट है, यूएस के बाज़ारों में गिरावट है मंदी की आशंकाओं के चलते। तो आज इंडियन बाज़ार में गिरावट ज़रूर है, लेकिन अगेन इंडियन बाज़ार में जब भी गिरावट है कि खरीदारी के ही मौके बनेंगे। लेकिन इस माई ट्रिप मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस ट्रिप प्लान से फिर इस माई ट्रिप के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।